हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कल अपन ने बात की थी पेडोलॉजी के बारे में। पेडोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद अपन ने बात की थी जनरल सॉइल के बारे में। तो मोटा मोटा सा देख लेते हैं एक बार दोबारा। सॉइल सॉइल एक लैटिन वर्ड है, वो सोलम से बना हुआ है। सोलम का मीन्स होता है फ्लोर। सॉइल सॉइल क्या है? एक लिविंग बॉडी है। सॉइल की फुल फॉर्म क्या होती है? सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। ओके। आगे अपन ने देखा था पेडोलॉजी। पेडोलॉजी एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। पेडोलॉजी वर्ड किसने दिया था? F.A. फेलो ने। पेडो का मतलब होता है सोइल और लॉजी का मतलब स्टडी। पेडोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोइल साइंस एज ए साइंस। पेडोलॉजी का एक सोइल साइंस है जिसको सोइल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है। आगे अपन ने बात की थी हिस्ट्री ऑफ सोइल साइंस इवोल्यूशन के बारे में। उसमें अपन ने ऑब्वियसली 3 साइंटिस्ट के बारे में बात की थी। फर्स्ट साइंटिस्ट है वीवी डोकुचेव, जो रसिया के थे। उन्होंने ग्रेट सॉइल ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना की थी। केडी जिलिंका, जो जर्मन वैज्ञानिक थे, वो एक रशियन स्कॉलर्स थे। उन्होंने 1940 में ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन, जो पेडोलॉजी जो बुक है उसका ट्रांसलेशन जर्मन लैंग्वेज में किया था। इसके बाद थर्ड साइंटिस्ट थे CF मोरबर्ट, यूएसए के थे। 1927 में इन्होंने इनको अमेरिकन फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने जर्मन टू इंग्लिश में पेडोलॉजी बुक का ट्रांसलेशन किया था। इंडिया में सॉइल टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1969 में। किसके द्वारा? NBSSLP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग के बारे में, 1976 में। उसके ओरिजिन एंड कंपोजिशन, अर्थकस्ट के ओरिजिन एंड कंपोजिशन के बारे में बात की थी। तो सॉइल सॉइल का फॉर्मेशन माना जाता है कि लगभग हजारों सालों में कुछ मृदा का निर्माण होता है। जैसे सॉइल फॉर्मेशन में O2, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस और कैल्शियम, इन 4 मेटल्स की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। O2 47% और सिलिका 27%। जो पूरी अर्थ अर्थ क्रस्ट का है, जो 74% O2 और सिलिका के द्वारा निर्माण होता है अर्थ क्रस्ट का। अगर आपने पहले फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट वाली क्लास देखें, उसके बाद सेकंड क्लास देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। आज अपन बात करेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स किसे कहते हैं? कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। पेट्रो प्लस जेनेसिस किसे कहते हैं? रॉक्स ओरिजिन को। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ रॉक्स को। पेट्रोग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। डेफिनेशन: हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्रेसिंग 2 और मोर मिनरल्स। एक ऐसा मिनरल मटेरियल जो 2 या 2 से अधिक मिनरल से मिलकर बना होता है। मोनो मिनरल रॉक, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट मिनरल रॉक और लूज एंड फीडेबल मिनरल रॉक। जो मोनो मिनरल रॉक्स होती हैं वो तो ओलिवाइन और ड्यूनाइट होती हैं। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक जो होती हैं, जो ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट होती हैं। इनके एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे भाई ऐसे पूछ लेगा कि मोनो मिनरल रॉक्स के एग्जाम्पल बताइए, 2 दे देगा, तीसरा कोई और दूसरा दे देगा। ओलिवाइन और ड्यूनाइट। लूज एंड फीवेल कौन सी होती हैं? कॉन्ग्यूमरेट एंड सैंडस्टोन। मैग्मा से मैग्मा जो लावा निकलता है उसकी कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन से किसका निर्माण होता है? आइग्नेस रॉक्स का। और वेदरिंग, आइग्नेस रॉक्स के वेदरिंग एंड उसके ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। और उसके अल्टरनेशन बाई हीट एंड प्रेशर के द्वारा, अल्टरनेशन ऑफ बाई हीट एंड प्रेशर के द्वारा किसका निर्माण होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का। मेटामॉर्फिक रॉक्स का डायरेक्ट आग्नेय रॉक्स के हीट एंड प्रेशर के द्वारा डायरेक्ट मेटामॉर्फिक का निर्माण हो सकता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो सकता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो मेल्टिंग के बाद दोबारा लावा का निर्माण करती हैं। ठीक है। अबुंडेंस ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट। अबंडेंस इन ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट। द कंपोजिशन ऑफ द अपर 5 किलोमीटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेल सेल सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन से होते हैं? उसमें कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं? सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। सेल कितना होता है? 52%। सैंडस्टोन 15% होता है एंड 7% लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट होता है। सैंडस्टोन होती हैं वो कंप्लीटली अर्थ क्रस्ट का 74% भाग बनाती हैं। उसके बाद में आइग्नेस रॉक्स होती हैं जो ग्रेनाइट, और जो आइग्नेस रॉक्स जो एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट से 15% आइग्नेस रॉक्स का निर्माण होता है और बेसाल्ट से 3% आइग्नेस रॉक्स का निर्माण, दोनों मिलकर टोटल 18% आइग्नेस रॉक्स बनाते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। और जो अदर होती हैं वो 8% होती हैं। आगे बात करेंगे द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट वॉल। आइग्नेस रॉक्स कितनी प्रतिशत अर्थ क्रस्ट का बनाती हैं भाग? 95% भाग अर्थ क्रस्ट का बनाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कितना भाग बनाती हैं? वो 5% बनाती हैं, उसमें सेल 4%, सैंडस्टोन 0.75%, लाइमस्टोन 0.25% होता है। आइग्नेस रॉक्स के बारे में, दिस इज ए लैटिन वर्ड। आइग्नेस क्या है? लैटिन वर्ड है।
आइग्नेस का मीन्स होता है फायर, और जो जो अर्थ क्रस्ट का 95% भाग बनाती हैं। आइग्नेस रॉक्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। पहला टाइप है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। सेकंड, ये फाइन साइज की होती हैं, ये कोर स्ट्रक्चर होती हैं, वोल्सेनाइक होती हैं, ये प्लूटोनाइक होती हैं, ये सोलिडिफाइड क्विकली और ये सोलिडिफाइड लेटली। सोलिडिफाइड क्विकली का मतलब होता है, ये क्या है, एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव से पता चल रहा है कि ये जो लावा है आइग्नेस रॉक्स का, जो लावा बाहर निकल कर जो जमता है उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। और इंट्रूसिव जो जमीन के अंदर, लैंड के अंदर जो लावा पाया जाता है, जो लैंड के अंदर सोलिडिफाई होता है, वो होता है इंट्रूसिव आइग्नेस रॉक्स। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है, ओनली इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक्सट्रूसिव आइग्नेस रॉक्स का कौन सा एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव आइग्नेस रॉक्स का कौन सा एग्जाम्पल है। सीधे सीधे पेपर में यही पूछा जाता है, बेसाल्ट, रायोलाइट और ट्राइकाइट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, आइग्नेस रॉक्स के एक्सट्रूसिव के। सेकंड बात करते हैं इंट्रूसिव, गेबोर ग्रेनाइट, गिब्रो और ग्रेनाइट, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, इंट्रूसिव। ग्रेनाइट इज द मोस्ट, ग्रेनाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये फाइन साइज के होते हैं, इनकी साइज भी पूछ ली जाती है। फाइन साइज ये कोर्स स्ट्रक्चर के होते हैं। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिलिका। केमिकल कंपोजिशन के अनुसार आइग्नेस रॉक्स को 3 भागों में बांटा है। पहले एसिड रॉक्स, नेचुरल रॉक्स और बेसिक रॉक्स। एसिडी रॉक्स ओवर स्ट्रक्चर्ड, जिसमें 60% से अधिक सिलिका पाया जाता है, जैसे ग्रेनाइट। नेचुरल रॉक्स सेचुरेटेड होती हैं, 50 से 60% सिलिका पाया जाता है, एग्जाम्पल होता है इसका साइनाइट। बेसिक रॉक्स अंडर सेचुरेटेड होती हैं, 50% से कम सिलिका पाया जाता है, बेसाल्ट या साइनाइट। एसिडिक रॉक्स ओवर सेचुरेटेड होती हैं, नेचुरल रॉक्स सेचुरेटेड होती हैं, बेसिक रॉक्स अंडर सेचुरेटेड होती हैं। ठीक है, इसमें भी सीधा सीधा सेचुरेटेड से या फिर इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट रॉक्स के बारे में। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमिक मोस्ट अबुडेंट होती हैं। सेकंड मोस्ट अबुडेंट होती है लाइट होती हैं, ये फाइन ग्रेडेन होती हैं। कोर्स ग्रेनाइट होती हैं, स्पॉन्ज लाइकली होती हैं। बेसिकोन, हेटर, लाइट कलर और लोअर स्पेसिफाई ग्रेविटी। जो प्यूनिक रॉक्स होती हैं जो लोअर स्पेसिफाई ग्रेविटी भी थे। आगे बात करें तो जो बेसाल्ट रॉक्स होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं, जिनमें 50% फेल्डस्पार एंड 50% फेरोमैग्नीशियम मिनरल पाए जाते हैं। इसमें 60 से 70%